हाय एवरीवन, मैं अनुराग आपका स्वागत करता हूं हमारे कोचिंग के यूट्यूब ऑफिशियल चैनल लक्की C4 LKR में, जहां पर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं NCERT की टेक्स्ट बुक के चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ध्यान दीजिएगा, इस चैप्टर के अंदर दो वर्ड आए, लीनियर इक्वेशन एंड वेरिएबल। देखिए, वेरिएबल और लीनियर इक्वेशन के बारे में आपने पिछली कक्षा में 9 में आपने पढ़ रखा है प्रीवियस क्लासेस में, लेकिन फिर भी आज हम यहाँ पे बात कर लिए वेरिएबल क्या होता है और आपका लीनियर इक्वेशन क्या है। ठीक है, व्हाट इज वेरिएबल एंड व्हाट इज लीनियर इक्वेशन। तो पहली बात आती है कि वेरिएबल क्या होता है, तो वह जो अपना मान क्या करे, बदल ले। हु विच चेंज हिज वैल्यूज क्या कहलाता है, वेरिएबल कहलाता है। एग्जांपल क्या हो सकता है, कोई भी अल्फाबेट ले लो आप, ABCDEFGH XYZ कोई भी आप ले सकते हो। ठीक है, कांस्टेंट क्या होता है, जो मान क्या रखे, फिक्स रखे, जिसके अंदर वेरिएशन ना होता है। एग्जांपल क्या हो सकता है, कोई भी आप नंबर ले लो 1 2 3 4, तो अपने मान को क्या करे, चेंज नहीं करे। लीनियर इक्वेशन किसे कहेंगे, तो किसी भी वेरिएबल में, ठीक है, किसी भी वेरिएबल में लिया गया कोई इक्वेशन जहां उसका मैक्सिमम पावर कितना हो, 1 हो, क्या कहलाता है, लीनियर इक्वेशन कहलाता है। यानी किसी भी वेरिएबल में लिया गया इक्वेशन जहां पर मैक्सिमम पावर उस पॉलिनोमियल का कितना हो या इक्वेशन का कितना हो, 1 हो, क्या कहलाया जाता है, लीनियर इक्वेशन कहलाता है। तो पहले पिछली कक्षाओं में हमने इन दोनों चीजों का इंट्रोडक्शन तो कर रखा है। तो पहले बात करें हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। क्या होता है, ax + b = 0। अच्छा, डिफिनेशन क्या दे सकते हैं, बोल सकते हैं द इक्वेशन व्हिच इज इन फॉर्म ऑफ ax + b = 0 where a is non zero real number is called क्या, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax + b = 0। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं आई आपको। फिर हम लोग बात करें, चूंकि बात तो हमें यहाँ पे करनी है इसकी, ठीक है, तो आप पहले देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax + by + c = 0। ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम लोग, इसको कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म। अच्छा, इसका डिफिनीशन आप क्या दे सकते हैं, तो डिफिनीशन बोल सकते हैं द इक्वेशन व्हिच इज रिटन एट ax + by + c = 0 where a and b are non zero real number is called लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, क्या बोल सकते हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। बोलिएगा, द इक्वेशन व्हिच इज रिटन एज ax + by + c = 0 where a and b is non zero real number is called ax + b is called लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। अब क्वेश्चन आता है सिर्फ y a and b is not 0। बात समझिएगा, यदि a और b में से कोई भी 0 होता है तो समीकरण में क्या फर्क पड़ता है, ध्यान दीजिएगा। यदि हम बोल रहे हैं कि ax + by + c = 0 और क्या बोला, a does not 0 b does not 0, इसका रीजन समझने की कोशिश करिएगा कि यदि इसमें से कोई भी एक 0 हो जाएगा तो क्या ये दो वेरिएबल वाला रहेगा, टू वेरिएबल रहेगा, नहीं रहेगा। ध्यान दीजिए, यदि मैंने a = 0 कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, a × 0 + by + c = 0, उस समय ये क्या बन जाता है, by + c। तो ये क्या टू वेरिएबल्स में हुआ, ये तो सिंगल वेरिएबल बच गया ना। तो यही रीजन है कि हम बोलते हैं a does not = क्या, 0। फिर ध्यान दीजिए, यदि b के साथ भी वही काम किया जाए तो आप क्या देखिएगा, b आपका खत्म हो जाएगा, फिर से क्या बचेगा, सिंगल वेरिएबल में बचेगा। इसलिए ये वाला लाइन जो है इसमें जोड़ा जाता है कि a and b इज नॉन जीरो रियल नंबर। ठीक है, चलिए अब बात हम करें इसके ऊपर कि इस चैप्टर के सॉल्व के बारे में बात करें। तो देखिए, सॉल्विंग के लिए जो मेथड्स दिए गए हमारे पास, यहाँ पर 4 तरह के मेथड्स हमारे पास है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या फिर इसको ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन भी कहा जाता है। एक दूसरा हमारा मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तीसरा है एलिमिनेशन मेथड, क्या है, एलिमिनेशन मेथड। और चौथा क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ग्राफिकल मेथड को हिंदी में हम लोग, हिंदी भी जानना जरूरी होता है क्योंकि आप इंडिया में रहते हो तो आपको हिंदी भी जानना चाहिए। तो ये आप इस बात को समझिएगा, हिंदी इसका क्या होता है कि सीबीएसई वाले बहुत से बच्चों को क्या होता है, हिंदी पता ही नहीं होता है इसका, लेकिन उनको क्या कोशिश करना चाहिए कि हिंदी भी याद रखें, आपके लिए बढ़िया होगा। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को हम लोग क्या कहते हैं, आलेखीय निरूपण। क्या कहते हैं, आलेखीय निरूपण। तो हमारा इस चैप्टर में फोकस क्या होगा, इस सेशन में फोकस तो हमारा इस पे ही है, तो इसी के बारे में बात करेंगे। लेकिन पहले जान लेते हैं मेथड्स कौन कौन सी हैं। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को क्या कहते हैं, आलेखीय निरूपण। सब्स्टिट्यूशन मेथड को क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन विधि। एलिमिनेशन मेथड को क्या कहते हैं, विलोपन विधि। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को क्या कहते हैं, वज्र गुणन विधि। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो
चलिए पहले बात करें हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का। वैसे तो हम लोगों ने इसे लास्ट क्लास प्रीवियस क्लासेस में कर रखे हैं, 9 में आप लोगों ने किया होगा, बट एक बार हम रिवीजन के पर्पज से भी इसको देख लेते हैं कैसे इसको हम लोग बनाएंगे। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, हमारे पास दिया गया है 2x + 4 = 0। तो यदि हम x का वैल्यू निकालना हो तो क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं इसको 2x बराबर क्या हो गया -4, दैट मीन x बराबर क्या हो गया x बराबर -2। उसी तरह से यदि कोई इक्वेशन आपको दिया गया है 4y + 2 बराबर +8 बराबर 0, तो आप क्या करोगे, 4y - 8 बराबर 0, तो इसको लिखोगे आप 8 और y बराबर उसमें आप क्या आ जाएगा 8/4, कितना आ गया 2। चलिए इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे हम लोग। तो ध्यान दीजिएगा, इसका यदि ग्राफ खींचना हो तो क्या करें, पहले तो एक बात आपको समझ में आनी चाहिए कि ये हमारा क्या होता है, इस तरह से करके ये y अक्ष, ये y डैश, ये x और ये क्या होता है x डैश होता है। इस वाले पार्ट को इसको क्या कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्या कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको क्या कहते हैं सेकंड क्वाड्रेंट। इसको क्या कहते हैं थर्ड क्वाड्रेंट। इसको क्या कहते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। ये वाला आपका कहलाता है y एक्सिस, ठीक है। ये वाला पार्ट आपको कहलाता है x एक्सिस, ठीक है। ये वाला पार्ट आपको क्या कहलाता है x एक्सिस या क्या कहलाता है y एक्सिस। यहाँ पर x और y दोनों कैसे होते हैं पॉजिटिव। x और y दोनों कैसे होते हैं पॉजिटिव होते हैं, बिकॉज ऊपर की ओर y यानी कि अप साइड y क्या होता है पॉजिटिव होता है, एंड राइट साइड x क्या होता है पॉजिटिव होता है। इसी तरह से लेफ्ट साइड x क्या होता है नेगेटिव होता है, एंड अप साइड आपका y क्या होता है पॉजिटिव होता है। यहाँ पर लेफ्ट साइड x क्या हो गया नेगेटिव, और आपका लेफ्ट साइड x क्या हो गया नेगेटिव, एंड डाउन साइड y क्या हो गया नेगेटिव। और यहाँ भी क्या होता है, यहाँ पर राइट साइड चला गया x पॉजिटिव और ये क्या हो गया नेगेटिव हो गया। तो ये तो इसका अलाइन, इसका आपको एक समझ में आ गया। ये वाला लाइन x एक्सिस कहलाता है, ये वाला y एक्सिस कहलाता है। इधर साइड प्लस होता है, ऊपर भी प्लस होता है, नीचे माइनस होता है, इधर साइड क्या होता है माइनस होता है। तो चलिए इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के ऊपर बात करेंगे हम लोग। तो हमारे पास दिया गया है x बराबर -2। तो ध्यान दीजिएगा कि ये तो आपका क्या कहलाता है ओरिजिन पॉइंट कहलाता है। ये आपका 1 हो गया, ये 2 हो गया, और ये कितना हो गया 3, ये x हो गया। इधर x डैश आपका हो गया -1 और ये कितना है -2। इधर हो गया आपका -1, ये हो गया -2y, और ये हो गया y आपका डैश, ये हो गया y आपका कितना 1 and 2। तो ध्यान दीजिए x बराबर -2 का ग्राफ क्या हो जाएगा, ये आपका कहा जाएगा x बराबर -2। जब भी आप x का ग्राफ खींचेंगे वो किसके पैरेलल हो जाएगा y एक्सिस के क्या हो जाएगा पैरेलल हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है आपका, ये आपका 1 है, ये आपका 2 है, ये आपका क्या है 3 है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा ये आपका 1 2 3 है, यहाँ भी ध्यान दीजिए ये 1 है, ये आपका 2 है, ये y एक्सिस है। तो जब हम इसका ग्राफ खींचेंगे तो ये ग्राफ कैसा दिखाई देगा आपको, ऐसा दिखाई देगा। तो यानी y के लिए जब कोई आपका ग्राफ खींचा जाए, यानी y बराबर ये क्या है 2 है, समीकरण आपका दिया गया है क्या 4y - 8 है, और ये वाला आपका क्या है x बराबर आपका -2 आया था, यानी ये आपका 2x + 4 का समय ये आपका क्या खींचा गया है ग्राफ खींचा गया है, ठीक है। चलिए आगे बात करें डिफरेंट टाइप ऑफ ग्राफ की। फॉर एग्जाम्पल आपको दिया गया है क्वेश्चन 4x + 2y = 6। क्या दिया गया है 4x + 2y = 6। तो फर्स्ट ऑफ ऑल को करना क्या है, आप इसको किसी भी तरह से या तो x के फॉर्मेट में या तो y के फॉर्मेट में आप कन्वर्ट करते तो आप कर लो। ये क्या हो गया 2y = 6 - 4x, क्या हो गया 6 - 4x। तो उसी तरह से आपका y क्या आ गया 6 - 4x/2, क्या हो गया 6 - 4x/2। अब क्या कर लो आप
ये आप बना लो एक बॉक्स, ठीक है, जहां पर आप क्या करोगे, पुट करोगे वैल्यू x और y का, ठीक है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर यदि हम x का मान क्या रख दें, 0, x का मान जिसमें आपने 0 रखा उसमें y देखिए क्या होता है, when x is equal to 0 then y is equal to क्या हो जाएगा, देखिए जैसे 6 माइनस 4 इंटू 0/2, यानी कि 6 माइनस 0/2, दैट मीन क्या हो गया, 6/2 क्या आ गया, 3। तो इसमें आपका y कितना आ गया, 3 आ गया। when we put the value of x is equal to 1 then y तब देखिए y क्या होगा, देखिए जरा सा, y क्या हो जाएगा आपका 6 माइनस 4 इंटू 1/2, दैट मीन 6 माइनस 4/2 यानी कि 2/2। तो आपके पास क्या वैल्यू आ गया, 1 आ गया। तो ये वैल्यू हमारा कितना आया, when x is equal to 1 then y is also 1। चलिए अब इसका हम क्या करें, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, ठीक है। तो कैसे बनेगा इस बात को समझिएगा। यहाँ इस वैल्यू को मैं मिटा रहा हूँ यहाँ से, हमारे पास सारे वैल्यूज पॉजिटिव में, तो हम क्या करते हैं, सिर्फ पॉजिटिव साइड वाला ही ग्राफ का यूज करते हैं। ये हमारा क्या करा गया, वाई एक्सिस, ये क्या करा गया, एक्स एक्सिस। इस पॉइंट को हम लोग क्या करते हैं, ऑरिजिन करते हैं। ये 1 हो गया, ये आपका 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, और ये क्या हो गया, 5। यहाँ से देखिए ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। चलिए इस बात को गौर से देखिएगा, when x is 0 then y is 3, that means the point lies on y axis। कहाँ पे लाई करेगा, y axis पे लाई करेगा ना। जब x आपका 0 तो y कितना है, 3 है, that means क्या हुआ, वो जो बिंदु है आपका कहाँ पे लाई करेगा, x एक्सिस पे लाई करेगा, y एक्सिस पे, सॉरी y एक्सिस पे लाई करेगा। तो वो जो पॉइंट आया उसको हम डिनोट करेंगे, क्या है इसका नाम, 0 and 3। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स, 0 and 3। चलिए अगले की बात करें, सेकंड पॉइंट क्या है मेरा, when x is 1 then y is also 1, the point is lied in a plane। इस प्लेन में रहेगा, कहाँ पर, ये पॉइंट आपका कुछ यहाँ पर लाई करेगा, ठीक है। जब आप इस दोनों पॉइंट को मिक्स करोगे, मिलाओगे, तो ये एक लाइन बनाना। तो आप क्या देख रहे हो, ये जो इक्वेशन था इसको सॉल्व करने के बाद जो ग्राफ मिला वो कैसा मिला आपको, लीनियर मिला। कैसा मिला, ये ग्राफ कैसा आपको मिला है, लीनियर है ना। ये क्या है, लीनियर है। एक लाइन मिल रही है आपको, एक लाइन मिल रहा है, जिसको इस वजह से भी इसको क्या कहा जाता है, लीनियर इक्वेशन कहा जाता है। कि इसका जब भी हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो हमको मिलता क्या है, एक लाइन मिलता है, दैट्स व्हाई इसका नाम क्या पड़ गया आपका, लीनियर इक्वेशन पड़ गया। ये बातें क्लियर हो रही होगी आपको, ठीक है। तो चलिए अभी तक तो हम लोग कर रहे थे लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, ठीक है, 1 वेरिएबल हमने किया, फिर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का सिंगल हमने किया। अब क्या करें, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल की बात करेंगे। चलिए आगे बात करते हैं। चलिए देखते हैं, जब ग्राफ बनाना स्टार्ट करेंगे तो हमको 3 तरह के कंडीशंस का सामना करना पड़ेगा। 2 वेरिएबल्स के ग्राफ के अंदर 3 कंडीशन अराइज ड्यूरिंग सॉल्विंग द इक्वेशंस। कौन कौन से कंडीशन आपको मिलेंगे, ठीक है। आपको पता है कि जनरल फॉर्म होता क्या है, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म ax + b + c होता है। तो वहाँ पे आपको 2 इक्वेशंस मिलेंगे। आपको इक्वेशन कुछ इस तरह से मिल जाएंगे वहाँ पर, a1x + b1y + c बराबर कितना, 0, और a2x + b2y + c = कितना, 0। इस तरह से आपको इक्वेशंस आपको वहां पर मिलेंगे। तो आपको करना क्या होता है कि इस इक्वेशन के इस रेशियोज को निकालना होता है। उस रेशियोज पे आपको पता चलता है कि किस तरह का इसका ग्राफ आने वाला है और किस तरह का अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन होगा। ठीक है, इस बात को समझिएगा। अब कोई इक्वेशन आपका दिया गया है a1x + b1y + c1 = 0। आप सभी को पता है कि यहाँ पर a1 जो है x का कोफिशिएंट है, b1 जो है y का कोफिशिएंट है, और c1 क्या है, कांस्टेंट पद का कोफिशिएंट है। उसी तरह से x का कोफिशिएंट a2 है, y का कोफिशिएंट b2 है, और ये c2 क्या है आपका, क्या दिया गया है आपका, ये कांस्टेंट का क्या हो गया,
ये कांस्टेंट का क्या कहला गया, कोएफिशिएंट कहला गया। तो आपके पास दो इक्वेशन है, तो वहां पे आपको रेशियोज दिया हुआ हो a1 यानी a1/a2 यदि नहीं बराबर होता है b1/b2 के, यदि a1/a2 does not equal to b1/b2, then what we say the graphical representation of these equation where lines are intersecting each other। तो वहां पे क्या करेंगे, लाइन एक दूसरे को क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे, और एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन उसका क्या होगा, द वैल्यू इज, तो पॉसिबल वैल्यूज कितने हो जाएंगे, एग्जैक्टली वन वैल्यू, इसके अलावा कोई और वैल्यू उसका नहीं आपको मिलेगा, यानी कि सिर्फ और सिर्फ कितने वैल्यू होंगे, एक वैल्यू होंगे। कब, जब ये कंडीशन को ये फुलफिल करेगा। दूसरे वाले कंडीशन की बात करें हम, क्योंकि हमारे पास दिया गया है a1/a2 is equal to b1/b2 does not equal to c1/c2, तो व्हाट वी से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दीज आर पैरेलल टू ईच अदर, यानी कि इसकी जो दोनों लाइनें बनेंगी क्या होगी, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो जाएगी, और ये पैरेलल हो जाएगी तो सॉल्यूशन क्या होगा, इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब तक लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है, दोनों लाइनें एक दूसरे मिलती नहीं है, तब तक कोई भी वैल्यू हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे चले। उसी तरह से यदि थर्ड कंडीशन में बोला गया है a1/a2 is equal to b1/b2 is equal to c1/c2, तो क्या कर सकते हैं, व्हाट वी से द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दीज आर कोइंसिडेंट, क्या हो जाएगा, कोइंसिडेंट, दोनों लाइनें एक दूसरे के क्या हो जाएंगी, ऊपर चली जाएंगी, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा, इनफिनिटली ये मेनी सॉल्यूशन आपको देगा, बहुत सारा ये आपको क्या देगा, हल देगा। ठीक है, ये बातें समझ में आ गई, हम एक एक करके सबको ब्रीफ करना स्टार्ट करते हैं। चलिए तो बात करें हम लोग, हमारा पहला कंडीशन जिसको ये फुलफिल करता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा, जब हम लोग सॉल्व करेंगे इसको तब देखेंगे इस बात को यहाँ पर हम लोग। ठीक है, एक तो पहले इसी बात को हम जान लें कि ये कंडीशन यहाँ सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। आप देखिए a1 यहाँ पे हमारा a1 फर्स्ट इक्वेशन के लिए a1 हमारा कितना दिया गया है, देखिए a1 2 है, b1 कितना दिया गया है 3 है, अच्छा c1 कितना दिया गया है, ये माइनस क्या है 12 है। उसी तरह से a2 हमारा क्या दिया गया है 1 है, b2 क्या दिया गया है -1 है, और c2 क्या दिया गया है हमारा फिर से -1 ही है। तो हम क्या करना है, हमको देखना है क्या ये a1/a2 does not equal to क्या हो जाए b1/b2। जरा देखिए, जरा सा ध्यान से आप इसमें देखिएगा, a1 कितना है 2 और y1 is equal to 3 -1, ये कभी आपको बराबर दिख रहा है क्या, ये आपको बराबर दिखेगा ही नहीं, ये क्या डज नॉट इक्वल टू, बिकॉज 2 डज नॉट इक्वल टू -3, जो कभी भी -3 नहीं हो सकता है। इसका मतलब क्या होगा कि इसका जो ग्राफ हम लोग बनाएंगे वो क्या करेगा, दोनों लाइनें एक दूसरे को क्या करेगी, इंटरसेक्ट करते हुए दिखाई देगी आपको। तो चलिए इसका हम सत्यापन करते हैं, इस बात को हम लोग प्रूव करते हैं। आइए इस इक्वेशन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं हम लोग। चलिए हमने करना क्या है, पहले इस समीकरण 1 के लिए हम लोग बात करेंगे, इक्वेशन 1 के लिए हम लोग बात करेंगे। इक्वेशन 1 देखिए हम इसको क्या कर सकते हैं, 2x + 3y - 12 बराबर 0। इसको हम चाहे तो इसको या तो x या तो y के फॉर्म में ले आते हैं, ये क्या हो जाएगा 3y = 12 - 2x। ठीक है, यानी कि y = क्या आ गया आपका, y = आ गया 12 - 2x/3। ठीक है, तो जब आप x का वैल्यू रखते हो तब तक आपको क्या मिलता है, y का मिलता है वैल्यू। तो आप क्या करोगे, when x = 0, जब आप x 0 रखोगे देन y क्या हो जाएगा, देन y = 12 - 2 × 0/2 = क्या हो गया 12/2, दैट मीन कितना आ गया 6। ठीक है, जिस समय आपने x को क्या रखा था 0, y आपका क्या आया 6, when x is 0 then y is 6। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, when x is 3, x is क्या 3, when x is 3 then y is equal to 12 - 2 × 3/3, यानी कि 12 - 6/3 is equal to 6/3, कट के कितना आ गया आपका 2, यानी कि ये आपका कितना हो गया 2। when x is 3 then y is equal to कितना 2। चलिए बात करें समीकरण 2 का, इसका इक्वेशन 2 का बात करें हम लोग। क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग, x - y - 1 बराबर 0,
तो इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं कि y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स, क्या हो गया 1 माइनस एक्स, व्हेन x is equal to 1 then y, 1 minus 1 बराबर 0, यानी 1 minus 1 is equal to 0, x 1 y then 0, when x is equal to 2 then y, 1 माइनस 2, ठीक है क्या हो जाएगा 1 माइनस, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ये 1 यहाँ पे आपका हो जाएगा दरअसल, ठीक है ये माइनस वाई है, ध्यान दीजिएगा ये माइनस वाई बराबर क्या बचेगा 1 माइनस एक्स, एक्स 1 देन वाई कितना हो गया 0, व्हेन एक्स 2 देन वाई इज इक्वल टू क्या हो गया, वाई इज इक्वल टू आपका आ गया माइनस वाई इज इक्वल टू आ गया आपका माइनस 1, तो ये और ये आपका कट जाएगा, तो यानी वाई कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। जब आपका x 2 है उसमें y कितना है 1 है, तो हमारे पास दोनों इक्वेशन को हमने सॉल्व कर लिया, हमारे पास दोनों इक्वेशंस आ गए। अब क्या करते हैं इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के ऊपर बात करते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा कोई भी हम लोग रैंडमली कोई भी वैल्यू उठा के इसके अंदर पुट करेंगे, बस कोशिश हमको इतना करना है हम लोगों को, ट्राई इतना करना है हम लोगों को कि ये जो है आपका जो ये प्रोसेस है फ्रैक्शन में नहीं है, क्योंकि फ्रैक्शन में आएगा तो कुछ ज्यादा ही हमको काम करना पड़ेगा, तो उसमें ग्राफ में आपको लाइंस काउंट करने पड़ेंगे, और यदि आप पूरे वैल्यू लाते हो तो आपको लाइन को काउंट करना नहीं पड़ेगा। चलिए बात करें हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के ऊपर। पैनिक होने की कोई भी जरूरत नहीं है, बहुत ही इजी चीजें हैं ये सब। देखिए हम इसके ग्राफ के पीछे में बात करेंगे, ये हमारा जो होगा दोनों एक्सिस हो गया, ये x कहला गया और ये वाला हमारा क्या कहला गया y कहला गया। इस मीटिंग पॉइंट को क्या कहते हैं हम लोग ऑरिजिन कहते हैं, क्या कहते हैं इस मीटिंग पॉइंट को कहते हैं ऑरिजिन। ये हमारा पॉइंट डिनोट करना हमने स्टार्ट किया 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है हमने दोनों साइड पॉइंट को डिनोट कर दिया। चलिए हमारे पास क्या दिया गया है, when x is 0 then y is 6, that means the point lies on x axis। इस पॉइंट का वैल्यू आपका नाम आपको रखना है, इसका कोऑर्डिनेट 6 0 एंड 6। चलिए उसी तरीका से आप देखिए दूसरे वाले, when x is 0 then y is 2, when x is 3 then y is 2, यानी कि the point lies in a plane 3 and then 2, यानी कि ये कुछ आपका ये वाला पॉइंट हो गया। इस दोनों पॉइंट को आप मैच कर दीजिए। ये जो लाइन बनेगा इसका नाम आपको रखना है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12, ठीक है। इस पॉइंट को हम क्या कर सकते हैं 3 2, ठीक है। अब चलिए दूसरे वाले इक्वेशन के लिए काम करना स्टार्ट करें, इक्वेशन नंबर 2 के लिए। तो ये क्या हो जाएगा आपका, when x is 1 then y is 0, x is 1 y 0, that means the point lies on x axis। ये क्या हो गया 1 and 0। when x is 2 then it is 1, when ये 2 then ये क्या हो गया, when x is 2 then y is 1, यानी कि the point lies on a plane। तो आप क्या करो इसको मैच करो, इस वाले लाइन का नाम क्या हो गया आपका, ये है x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, ठीक है। इक्वेशन 2 ये कहां पर कट किया, ये जिस पॉइंट पे कट किया वही इसका क्या हो जाएगा वैल्यू हो जाएगा। इसने इस पॉइंट पे कट किया, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है 3 and 2, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया 3 एंड y इज इक्वल टू क्या हो गया 2, बिकॉज दोनों लाइन ने कहां पे इंटरसेक्ट किया दूसरे को, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया। ये पॉइंट कितना है 3 and
2, तो ये क्या हो गया 3 और 2 इसका वैल्यू हो गया। और आपने इस बात को देखा भी कि ये इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा था, तो इस वजह से इसका ग्राफ कैसा आ गया, इंटरसेक्टिंग आ गया। कैसा आ गया, इंटरसेक्टिंग आ गया। चलिए हम दूसरे टाइप की बात करेंगे, सेकंड कंडीशन की बात करेंगे। चलिए बात करेंगे कंडीशन नंबर 2 की, जहां पे आपको क्या दिया गया है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल इज डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ध्यान दीजिएगा, फिर से आप वही काम करिए। a1 कितना हो गया आपका, a1 इज इक्वल टू 2, b1 इज इक्वल टू 4 एंड c1 इज इक्वल टू क्या हो गया -12। फिर ध्यान दीजिए a2 इज इक्वल टू क्या हो गया आपका 1, b2 इज इक्वल टू क्या हो गया आपका 2 और c2 आपका क्या हो गया -4। ठीक है, तो ये आपके पास तीनों कंडीशंस आपके पास अवेलेबल है, तो आप करके चेक कर लो पहले। तो ये क्या हो गया 2/1 इज इक्वल टू 4/2 इज इक्वल टू -2 बाई क्या है -4। ये वाला देखो तो आपका क्या आ गया 2 इज इक्वल टू कटी कितना आ गया 2, ये कटी कितना आ गया 3, तो 2 इज इक्वल टू 2 एंड डज नॉट इक्वल टू क्या 3। तो यानी आपको देखने को क्या मिल रहा है, इन तीनों को बराबर रखा, जिसमें ये क्या था अपने आप क्या था, आपको नॉट इक्वल टू दिखाई पड़ रहा था। यानी ये इस कंडीशन को फुलफिल करने का मतलब है कि इसका जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा, पैरेलल होगा। कैसा होगा, पैरेलल होगा। इसका ग्राफ कैसा होगा, पैरेलल होगा। तो चलिए इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन लोग देखें फटाफट। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस इक्वेशंस। द फर्स्ट वन, इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 इज 2x plus 4y is equal to 2 may be written as 4y is equal to 2l minus 2x, then y is equal to 2l minus 2x by 4. So what we do, we put the value of y x and then find y. So when we putting the value of x is equal to 2, x is equal to 2, then y is equal to 12 minus 2 into 2 by 4. That means 12 minus 4 by 4. That means 8 by 4. कितना हो गया आपका 2। When we put x 2, then y is also क्या 2। ठीक है, next when we put x is equal to 4, x is equal to 4, then y 12 minus 2 into 4 by 2, yeah, that means 12 minus 8 by 4, 8 by 4, so that means क्या होगा ये 4 is equal to 4 by 4, what we get 1। when we put x is equal to 4, then y is equal to 1। Is it clear? From equation 2 we have get equation 2, x plus 2y is equal to 4। we can written it 2y is equal to 4 minus x, it may also written as y is equal to 4 minus x by 2। now what we do, we are putting value of x randomly and find y। when we put x is equal to 0, then y is equal to 4 minus 0 by 2, that means 4 by 2। how we get, when we put the value of x is 0, we find 2, 0 then 2। when we put the value of x is equal to 4, then y is equal to हो गया 4 minus 4 by 2, y is equal to 4 minus 4 is by 2 is equal to 0 by 2, that means 0। when we put x 4, then y, that time y is 0। now we talk, this is clear to you, okay?
हमने देख लिया कि हमने किस तरह से इसका मान पुट करके x का मान पुट करो, देन y फाइंड करेंगे, y का मान पुट करो, x फाइंड करेंगे, कुछ भी आप कर सकते हैं। हमने क्या किया, x का मान पुट करके y फाइंड किया है। तो अब इसके हम क्या चले, ग्राफीय विधि की ओर चले, यानी कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की ऊपर और चलते हैं। चलिए ठीक है, हमारे पास कोऑर्डिनेट अवेलेबल हो चुके हैं, तो हम बात करेंगे इसके ग्राफ के ऊपर। चलिए, ये हमारा आपका दिया गया है x एक्सिस, ये दिया गया y एक्सिस, दिस इज y and this is x axis. What we do, first we point 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7. Now we locate the points. When x is 2, then y is 2. X and y both 2. The point lies in a plane. The point lies in a plane. The coordinates of the point 2 and 2. Next, when x is 4, then y is 1. When x is 4, then y is 1. यानी match these points. What is the name of this line? 2x 4y is equal to 2. Do it in a graph page. बिकॉज आप जान रहे होगे वहां पे आपका क्या ये सही बनेगा। इसको आप ग्राफ पेज के अंदर करोगे, बिल्कुल सही परफेक्ट लाइनिंग आपकी जाएगी। ठीक है, यहाँ पे हम लोग इससे कर रहे हैं, जिस वक्त लाइन हमारा क्या जा रहा है, किया जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, जिस समय x आपका 0 था, x 0 y कितना हो गया 2, ये लाइन हो गया। जब आपका x उसमें ये कितना आ गया आपका पूरा, इसको थोड़ा सा परफेक्ट बनाना पड़ेगा बिकॉज ये आपको कटता हुआ दिखाई देगा। तो इसके गैप को बढ़ा लेते हैं। चलिए, जब x 2 है तो y आपका कितना है 2 है। ये लाइन हमारा कहाँ, ये पॉइंट हमारा कहाँ लाई कर रहा है, x एक्सिस यानी तल में लाई करेगा। ठीक है, पॉइंट कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 2 2। व्हेन x इज 4 देन y इज इक्वल टू 1, x देन 4 y इज इक्वल टू क्या हो गया आपका 1। When x is 0, y is क्या हो गया आपका 2, यानी ये वाला पॉइंट आपका हो गया 0 और 2। When x is 4, then y is 0. X is 4, y is 0. That means ये वाला पॉइंट आपका हो गया 4x plus 2y is equal to 0। यहाँ पे आपको देखने में शायद ये पैरेलल नहीं लग रहा होगा, पर आप जब ग्राफ पेज में इसको बनाइएगा तो ये पॉइंट क्या आपको लगेगा, ये लाइन कैसे हो जाएगा, पैरेलल होगा। तो आपको दिखाई क्या दे रहा है कि जब कंडीशन a1 by a2 does not equal to b, sorry a1 by is equal to b is equal to b1 by b2 does not equal to c1 by c2 हुआ, उस समय क्या हुआ, हमारी लाइनें कैसे चली गई, पैरेलल कर गई। ये यदि पैरेलल जा रही है तो कहीं पे इंटरसेक्ट तो करेगी नहीं, यदि ये इंटरसेक्ट करेगी नहीं तो कोई पॉइंट कटा नहीं, तो हमारा वैल्यू नहीं आएगा। इसलिए इसका सॉल्यूशन क्या हो जाता है, इसका हो जाता है नो
चलिए बात करें आज की लास्ट कंडीशन की, जहां पर कि आपको इक्वेशंस दिए गए हैं 2x + 3y = 2x + 3y - 9 = 0 and 4x + 6y - 8 = 0। जो कंडीशन आपका बताया गया है a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, देन आपको जब पता है कि ये कंडीशन फुलफिल करेगा तो लाइन कैसे हो जाएंगे, कोइंसिडेंट हो जाएंगे, यानी संपाती हो जाएगी। चलिए तो इसको करके देखें हम लोग। हमको पता है a1 कितना है 2, b1 कितना है 3, c1 कितना है -9, a2 = 4, b2 = 6 and c2 = -18। कंडीशन क्या है? व्हाट इज द कंडीशन? a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। दैट मीन 2/4 = 3/6 = -9/18। What we get? 1/2 = 1/2 = 1/2, यानी ऑल द पॉइंट्स आर इक्वल। तो आप क्या कहोगे कि ये लाइन कैसी हो जाएंगी? कोइंसिडेंट हो जाएंगी। कैसी हो जाएंगी? कोइंसिडेंट हो जाएंगी। चलिए इस बात को भी देखेंगे हम लोग ग्राफ्स के विधि से, यानी कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करके इसका देखें हम लोग। What we do? We may written this equation as 3y = 9 - 2x. It may be written as 9 - 2x/3. When x is equal to 0, then y 9 - 2 into 0/3 is equal to 9/3. What we get? 3. When x is 0, then y is 3. When x is 3, then y 9 - 2 into 3/3, then 9 - 6/3, 3/3. What we get? 1. When x is 3, then y is 1. In equation 2, what we write? It may be written as 6y is equal to 18, which is 4x 6y minus 18. Second equation. It may be written as 6y is equal to 18 minus 4x, then y is equal to 18 minus 4x by 6. If we common 2 from upper side, what we get? 9 minus 2x by 6. Then we get 9 minus 2x by 3. Just like equation 1. Then when x is equal to 0, then y 9 minus 2 into 0/3. That means 9/3. What we get? 3. When 0, then 3. When x is equal to 3, then y. When x is 3, then y is 9 minus 2 into 3/3. That means 9 minus 6/3. That means 3/3 is equal to 1. When it is 3, it is 1. Now we move to our next step, graphical representation of this data. What will we do? First we draw x-axis, then y-axis. This is our axis, y-axis and x-axis. If we look at this point is known as origin. 1, 2, 3, 4, 5. This is 1, 2, 3, 4 and 5. Let us see
When x is 0, then y is 3. That means the point lies on y axis. X is 3, y is 0. That means the coordinate of this is 0, 3. When x is 3, then y is 1. The point lies on a plane. On this plane, meet these points. The equation is 2x plus 3y is equal to 9. Next point 0, 3 and 3, 1. Same point. We meet these lines. This line is also known as 4x plus 6y is equal to 18. This is clear. When the condition a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2, what we get? The lines are coincident. यानी कि आपको देखने को ये मिल रहा है कि जब a1 by a2 बराबर हो जाए b1 by b2 के बराबर हो जाए c1 by c2 को, इस कंडीशन को हम लोगों ने कर रखा है। तो हमारे पास जो ग्राफ आ रहा है कैसा आ रहा है? कोइंसिडेंट आ रहा है। क्या आ रहा है? कोइंसिडेंट आ रहा है। ये बातें क्लियर हो गई आपको? तो चलिए, यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तथा अब हम मिलेंगे आपको अगले क्लास में हमारे चैप्टर यानी एक्सरसाइज 3.1 में। तब तक के लिए धन्यवाद।